यूपी पंचायत को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण जारी है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही सरकार पंचायत विकास पर अरबों खर्च करेगी, ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, लगभग 15,000 करोड़ के बजट की मंजूरी की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, क्या जानकारी है आपके पास? जी साक्षी, सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारियां तेज कर दी है। इसका साफ मतलब है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के न केवल तैयारियां तेज हो रही हैं, बल्कि जो है चुनाव कराने की भी पूरी संभावना बन गई है। अब सवाल है कि क्या कुछ तैयारी हो रही है, तो सबसे बड़ी तैयारी जो हो रही है, वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है। साफ है कि इसके जरिए नए वोटर्स को जोड़ने की कवायद है, या फिर ऐसे लोग जिनका नाम छूट गया हो उनको जोड़ने की कोशिश है। तो वोटर लिस्ट का रिवीजन शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, बैलेट पेपर्स के लिए जो है उसके लिए भी तैयारियां तेज हैं और बाकायदा ई टेंडरिंग की जा रही है। सबसे बड़ी बात है साक्षी कि ई टेंडरिंग की जा रही है ईवीएम की खरीद के लिए। तो ईवीएम को खरीदने की ई टेंडरिंग हो रही है। इसका भी मतलब यही है कि चुनाव आयोग जो है वो अपने लेवल पर तैयारियां तेज कर दी। देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को रोका गया और योगी सरकार की तरफ से प्रधानों को प्रशासक बनाया गया। ठीक ऐसा ही आदेश जो है जिला अध्यक्षों के लिए आया और उनको भी जो है प्रशासक बनाया गया। लेकिन पूरा मामला इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। 2 जजों की खंडपीठ जो है उस पर सुनवाई कर रही है। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग ने अपने लेवल पर तैयारियां तेज की है और उसी तैयारी में जहां एक तरफ वोटर लिस्ट का रिवीजन की बात की जा रही है, वहीं ईवीएम की ई टेंडरिंग के लिए भी व्यवस्था की गई है। ईवीएम की खरीद की भी व्यवस्था की जा रही है, बैलेट पेपर की व्यवस्था की जा रही है। और अंदर खाने की जो खबर है कि चुनाव आयोग एक एक चीजों पर तफसील से काम कर रही है ताकि पंचायत चुनाव को बेहद अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश में करवाया जाए। इसके लिए तमाम बड़ी तैयारियां चल रही है। जैसा हमने बताया कि 2 लेवल पर काम हो रहा है। एक लेवल वो है कि जहां वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है और दूसरा लेवल है कि बाकी के जो काम है चुनाव आयोग की तरफ से उस पर काम हो रहा है। जो सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम की खरीद पर। दरअसल पूरे इस मामले को समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना होगा और बताना होगा, समझाना होगा दर्शकों को कि पूरा मामला क्या है। देखिए, 26 मई 2026 की जो तारीख थी, ये वो तारीख थी जब जो है प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया। और इसी फैसले कार्यकाल को देखते हुए योगी सरकार ने 25 मई 2026 को एक आदेश जारी किया। इस आदेश में उन्होंने बताया कि जो प्रधान हैं वही प्रशासक बने रहेंगे। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा और उनसे पूछा गया कि संविधान के किस प्रारूप में इस तरह की व्यवस्था है जिसको सरकार ने लागू किया, लिहाजा प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर रोक लगाई गई। इतना ही नहीं, सरकार से यह भी पूछा गया कि क्यों नियमों को तोड़ा गया और इसकी जवाब तलब की जा रही है। तीसरी चीज ये भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में प्रधान का चुनाव करवाने के लिए सरकार किस लेवल पर तैयारी कर रही है। सरकार के पास तमाम समय था। 10 जुलाई को ये आखिरी सुनवाई अभी हुई है, जिसमें सरकार की ओर से दलील दी गई। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी, जहां 2 जजों की खंडपीठ जो है मामले की सुनवाई करेगी। और इस सुनवाई में सबसे बड़ी बात यही होगी कि यूपी की जो योगी सरकार है उसको जवाब देना होगा, उसको बताना होगा कि पंचायत चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ काम हो रहे हैं और कितने समय में पंचायत चुनाव करवा लिया जाएगा। इन सब चीजों की चर्चा की जा रही है। जी साक्षी जी, जिस तरह से हमने देखा कि सरकार जो कि बड़ी तैयारी कर रही है पंचायत विकास को लेकर, 15,000 करोड़ का बजट को मंजूरी देने वाली है। इसमें सरकार के जो इसमें पूरी योजना को, विकास की योजना में 15,000 करोड़ का वो बजट मंजूर कर रही है। तो इसमें टॉप पॉइंट में सरकार के कौन कौन से वो योजना होगी? देखिए साक्षी, इसको समझने की जरूरत है। पंचायत किसके लिए है? पंचायत है जो गाँव में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, और उन्हीं विकास के लिए यूपी की जो योगी सरकार है उसने 15,000 करोड़ का बजट तैयार किया है और बाकायदा इस बजट की अनुशंसा हो चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है।
है। तो ऐसा नहीं है कि अभी मंजूरी मिलने वाली है, मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव से ठीक पहले 15,000 करोड़ के बजट की मंजूरी की जरूरत क्या थी। तो दरअसल हम सबको समझना होगा कि पंचायत का विकास और चुनाव दोनों बहुत जरूरी है, और यूपी की जो योगी सरकार है उसकी कोशिश है कि पंचायत को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चला जाए। डेमोक्रेसी की पहली पिलर जो है वो पंचायत है। पंचायत सबसे निचला और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, और यही कारण है कि पंचायतों का विकास, पंचायत का विकास कहने का मतलब है कि जैसे ही आप किसी पंचायत का विकास करते हैं तो पंचायत में आने वाले जितने भी तमाम गांव हैं उसका भी विकास होता है। लाइक जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, सोलर पावर की जरूरत तमाम पंचायतों को, सोलर पावर से लाइटनिंग हो रही है गांव में, बिजली की व्यवस्था हो रही है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, या बाकी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गांव में रहने वाले लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ है। और इसी ज़रूरत को समझते हुए योगी सरकार ने 15,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। मंजूरी मिल चुकी है। हाँ, अलबत्ता इस मंजूरी को लेकर के विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए इतने बड़े फंड की अनुशंसा की गई, मंजूरी दी गई। लेकिन सरकार का अपना तर्क है, और सरकार कह रही है कि वो विकास को प्राथमिकता देती है, लिहाजा 15,000 करोड़ के फंड का वो मंजूरी दी गई है, और इससे यूपी की जो गांव हैं वो चमकेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश को समझने के लिए हमको समझना होगा कि यहाँ जो है 75 जिले हैं, और हर जिले में करीब 150-200 से ज़्यादा पंचायत हैं। तो इस बात को हमको समझना होगा कि कितने बड़े लेवल पर ये पूरी तैयारी है, और किस तरीके से 15,000 करोड़ का जो फंड है उसका बंटवारा 75 जिलों के अलग अलग पंचायतों को मिलेगा, जिससे पंचायत चमकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर यूपी से। आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर सरकार तैयारियां तेज कर रही है, और आपको बता दें 15,000 करोड़ का बड़ा बजट विकास के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ONOG न्यूज़।